हेलो फ्रेंड्स, सीएससी के पोर्टल पर यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस के डैशबोर्ड में सिक्योरिटी मेजर्स फॉर्म की एक ऑप्शन शो हो रही है। क्या है ये फॉर्म और कैसे भरना है और इसे अपलोड करने का तरीका क्या है? क्यों जरूरत पड़ी इस फॉर्म की और यदि अपलोड नहीं किया तो क्या होगा? जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के सुरक्षा के कुछ मापदंड हैं जिन्हें फॉलो करने और उनकी अनुपालना करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एक फॉर्म दिया गया है, उसे डाउनलोड करके उसमें जो बातें कही गई हैं उनका हमें हाँ और ना में जवाब देना है। इस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंड्स, सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। जिसके पास 2, 3 या अधिक पोर्टल हैं, अब वे सब बंद हो सकते हैं और केवल एक ही पोर्टल पर वे अब काम कर पाएंगे। यदि आप यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं, चाहे सीएससी से या पीएसए से या किसी अन्य एजेंसी के पोर्टल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको यह फॉर्म भरकर देना होगा। यदि नहीं देंगे तो आपका पोर्टल बंद हो सकता है, आपकी यूटीआई की सर्विस बंद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है और इसमें क्या क्या भरना है और भरने के बाद अपलोड कैसे करना है। यदि यह फॉर्म सही से अपलोड हो जाता है तो उसके बाद यह ऑप्शन यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये फ्रेंड्स डाउनलोड हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड कम से कम 1 MB पर सेकंड पर यूजर होनी चाहिए। यानी हमारे पास यदि एक इंटरनेट कनेक्शन है और उस एक कनेक्शन से हम 2, 3 या अधिक पीसी या लैपटॉप चला रहे हैं, तो हर पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन 1 MB पर सेकंड होना चाहिए। तो यह तो अब हमारे पास है, तो यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि हम जो अपने पीसी या लैपटॉप में ब्राउजर यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो या गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना चाहिए। तो हमारा ये लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है या नहीं, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ ऊपर 3 बिंदु पर हम क्लिक करेंगे और जो ऑप्शंस आएंगी उसमें यहाँ नीचे हमें एक हेल्प की ऑप्शन दिखाई देगी। उस हेल्प के सामने अबाउट गूगल क्रोम पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम क्लिक करके चेक कर लेंगे कि अपडेट वर्जन है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो वर्जन है गूगल क्रोम का, ये अपडेट है। और यदि ये अपडेट नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद रीलॉन्च की ऑप्शन आएगी। रीलॉन्च पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये फुली अपडेट शो कर देगा। तो हमारा ब्राउजर अपडेट है, तो हम यहाँ पर यस टाइप कर देते हैं। और उसके बाद ये 3 और 4 नंबर, यहाँ 3 और 4 नंबर पर प्रिंटर और स्कैनर के बारे में हमसे पूछा गया है कि जो यूटीआई की रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस है उसके अनुसार हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर है या नहीं है। यानी कि जो हमारे पास स्कैनर है वो कलर स्कैनिंग करता हो और फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में बना सके, सेव कर सके और उसका रेजोल्यूशन 200 डीपीआई तक एडजस्ट हो सके वगैरह वगैरह। और जो प्रिंटर है वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा प्रिंटर निकालता हो। तो ये स्पेसिफिकेशन लगभग सभी के पास है, तो हम यहाँ पर 3 और 4 दोनों में हम यहाँ यस कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि जो हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, वो हमने किसी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड डीलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीदी है या नहीं खरीदी है। मतलब कि क्या उस कंपनी के पास जिससे हमने यह डिवाइस ली है STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेट है और या नहीं है, और उसे UIDAI की मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो हम डिवाइस यूज करते हैं तो उसे UIDAI की मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है यानी कि जो कस्टमर है उसका जो भी डाटा हमारे पास है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, कोई दस्तावेज हो
या कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई सर्टिफिकेट या कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, वगैरह वगैरह, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हम सीक्रेट रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो हम सब CSE वाले भाई इस डाटा को गुप्त रखते हैं, सेफ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे यस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फायरवॉल। तो फायरवॉल मतलब क्या, हमारे पीसी या लैपटॉप का हर डाटा जो है वो सेंड करने और रिसीव करने के लिए सुरक्षित है या नहीं है। कहीं हम किसी पब्लिक नेटवर्क या कनेक्टिविटी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीसी में या लैपटॉप में हैकर्स, मालवेयर का खतरा बना रहता है और फायरवॉल से सुरक्षा बनी रहती है। तो हमारा फायरवॉल सिस्टम एक्टिव है, तो हम इसे यहाँ पर यस कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हम इंटरनेट और ईमेल यूज कर रहे हैं, वो ईमेल आईडी और इंटरनेट हमारा सुरक्षित है या नहीं है, मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ईमेल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें भी हमारा पासवर्ड लगा हुआ है। ये पासवर्ड किस लिए है, ताकि हमारे अलावा कोई तीसरा आदमी उसका यूज ना कर सके, उसे ना देख सके, ना पढ़ सके, बिना पासवर्ड के वो उसे ओपन ना कर सके। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सेफ है, तो हम इसे यहाँ पर यस कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लोकल नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर हम जो भी डाटा प्रसारित करते हैं, मतलब भेजते हैं, उसे दृढ़ता के साथ गोपनीय रखा जाएगा। तो ये हम गोपनीय रखते हैं, और तो इसे हम यहाँ पर यस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि हम जो डाटा भेज रहे हैं वो हम किसी संस्था को भेजते हैं, जैसे यूटीआई के हम पैन कार्ड यूटीआई को भेजते हैं, या सीएससी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर हमारी मेल चली जाती है। तो ये सारा डाटा एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, इसका संग्रह किया जाता है, और वो जो डाटा है, चाहे वो फोटो है, फॉर्म है, या किसी प्रकार के सिग्नेचर हैं, या कोई और इंफॉर्मेशन है, ये सब जो है वो एक स्वीकार्य तकनीक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। यानी कि टीएलएस, एसएफटीपी, आईपीएससीसी या वीपीएन जो है, ये सब एक स्वीकार्य तकनीक है, तो इसके द्वारा भेजा जाना चाहिए। तो ये सब हम इसी के माध्यम से भेजते हैं, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है कि जितनी भी संवेदनशील सूचनाएं हैं, जैसे कि ईमेल है, अटैचमेंट है, कोई टेक्स्ट मैसेज है, कोई फैक्स है, फोन नंबर है, वगैरह वगैरह, इन सभी को गोपनीय रखा जाएगा। तो ये सब हम गोपनीय रखते हैं, हम किसी के सामने शो नहीं करते, ना हम किसी को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यस कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में अनियंत्रित मेल का उपयोग होने या करने से रोकना, यानी कि ऐसी मेल जो स्पैम टाइप के होते हैं तो उन्हें इग्नोर करना और उनका रिप्लाई ना देना। तो हम स्पैम टाइप के मेल्स को हमेशा इग्नोर करते हैं, उनका रिप्लाई भी नहीं करते, तो हम यहाँ भी यस कर देंगे। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट में हमें यहाँ कहा गया है कि ग्राहक का कोई भी डाटा जो सर्वर पर है किसी भी रूप में, तो वो सुरक्षित है या नहीं है, कहीं वो हमारी वजह से या हमारी किसी लापरवाही की वजह से उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पीसी या लैपटॉप में कोई ऐसी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है जिसकी वजह से उस डाटा को कोई नुकसान पहुंच रहा है, या वो डाटा कहीं हमेशा के लिए डिलीट कर दे। तो हमारे पीसी में ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और नो करने के साथ ही यहाँ रिमार्क्स में हमें एक रिमार्क्स देना होगा छोटा सा। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं, आई एम नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ एनी एप्लीकेशन विच डिलीट और इरेज एनी डाटा परमानेंटली ऑटोमेटिक। तो मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से कोई डाटा जो है वो इरेज हो जाए या डिलीट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म हमने पूरा कंप्लीट भर लिया है। अब फॉर्म को भरने के बाद उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपनी CSC ID लिख देनी है और अपना एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है।
जो भी आपका सीएससी का एड्रेस है या पीएसए पोर्टल चला रहे हैं वहां का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपने यहाँ लिख लेना है और उसके बाद इस पेज का हमें प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद हमें इसमें अपने हस्ताक्षर करने हैं, अपने साइन करने हैं और वो भी विद डेट। और यदि हमारे पास कोई स्टैंप बनी हुई है हमारे अपने सीएससी की या पीएससी की या किसी भी अन्य एजेंसी का हमने पोर्टल लिया उसकी हमने स्टैंप बना रखी है तो वो स्टैंप भी हमें यहाँ पर लगा देनी है। यदि स्टैंप नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर कर दें और तारीख डाल दें और फिर इसे हमें स्कैन कर लेना है एक पीडीएफ फाइल में और उसके बाद फिर हम इसे अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, स्कैनिंग के बाद जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको फाइल नेम में सिक्योरिटी मेजर फॉर्म और उसके आगे सीएससी आईडी, जो भी आपकी सीएससी आईडी है वो लिख लेनी है। तो ये आपको फाइल नेम आपको इस तरह से देना है। यहाँ यह नहीं बताया गया है कि फाइल का साइज कितना होना चाहिए और ना ही यह बताया गया है कि फाइल कब तक अपलोड हो जानी चाहिए। मतलब कोई तारीख यहाँ भी तय नहीं की गई है इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए। वैसे भी फ्रेंड्स, ये फॉर्म अभी अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए आप परेशान ना हो। आप ये फॉर्म तैयार करके रख लें और अपने पास और ट्राई करते रहें। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ कि अभी क्या एरर आ रहा है। आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और जहां भी आपने फाइल सेव करके रखी है वहां से उसे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दें और थोड़ा इंतजार कर लें। उसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉब्लम इन अपलोडिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो अभी प्रॉब्लम चल रही है इसमें, ये फॉर्म अभी अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये फाइल सेव करके रखें और बीच बीच में समय समय पर इसको ट्राई करते रहें। जब ये एरर यहाँ से हट जाएगी तो ये फाइल अपने आप अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ जेपीजी फाइल अपलोड नहीं होगी। मैं जेपीजी अपलोड करके भी एक फाइल आपको दिखा देता हूँ। मैंने जेपीजी बना रखी है सिर्फ आपको बताने के लिए कि जेपीजी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो हम यहाँ दोबारा से क्लिक कर देते हैं और ये हमने जेपीजी बनाई है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है काइंडली अपलोड पीडीएफ फाइल ओनली। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारे हर वीएलई भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।